भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू समझी कोई दूल्हा है। पता है हम लोग ये 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। तो 14 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे ना। अरे हम लोग आजाद हुए थे। आजादी माँ किधर है? फैसल किधर है? ए फैसल, मोहम्मद फैसल। फैसल ये कौन है? आसमान से कोई गुब्बारा गिरा है। हाँ, आजादी का गुब्बारा। कौन है भाई? ए कौन है? कौन है भाई? ए कौन है? ए कौन है? सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। अम्मा अम्मा। हाँ जी, शादी तैयारी मुकम्मल है। हाँ, ये मुकम्मल है। देखो ये दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी किधर? ये तुम लोग को नजर नहीं आता इस परचम के साए तले हूँ मैं, और सारी जिंदगी इसी के साए तले रहूंगी, इसके ही नीचे मरूंगी मैं। अरे माँ मैंने सोचा है 14 अगस्त को अपनी मोटरसाइकिल में सिर्फ साइलेंसर निकाल के मैं पूरा मोहल्ले में घूमूंगा। नहीं बेटा, तू ऐसे बगैर साइलेंसर के घूम लेना, खामोशी, तेरा साइलेंसर यहीं पड़ा रहेगा। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को पता है आज कौन मेहमान आ रहे हैं? कौन? जो अपने मुंह से खुद कहते हैं मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मोहम्मद अली शेखी और सैयद कमाल साहब, फिल्म स्टार। अच्छा किधर है? बेल बज गए, आ गए। टाइम हो गया था, आप लोग लेट हो गए। पोजीशन पोजीशन पोजीशन। नहीं, पोजीशन ही चीजें वहाँ रखनी हाँ, है। रखो 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 रखो। चलो दरवाजा नहीं खोलना। तू भी पाकिस्तान। हेलो ना, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली शेखी साहब, कैसे मिजाज आप? खुश आमदेद गफ्फार ज़ैड दौरा जी में तशरीफ लाइए। आइए जी। मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। एड्रेस मिल गया था आराम से आपको? हाँ बिल्कुल आराम से मिल गया एड्रेस। ये कहाँ चले गए सब लोग? मेरे पापा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? माँ जल्दी अच्छा शेकी आलू शेकी। दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। ए, बिस्मिल्लाह अरे बिस्मिल्लाह। वालेकुम मोहम्मद अली सलाम। आप शेखी, कैसे? ठीक है खरीद। ये तो साफ बुड्ढो थी हो माँ। बुढ़ापे में भूला कोई ही बात क्या नहीं, है। कोई बात बुढ़ापा नहीं, ये बोल मेरे सकती है, उम्र का है, मैं इससे 5 साल छोटी होंगी। नहीं माँ इसकी उम्र बारिश में पता चलती है। नहीं मोहम्मद अली, तेरी छत भी उड़ गई भाई। ये अम्मा नहीं जल लगा लेगा ना। ओरिजिनल आदमी है, आज तक नहीं बदले, आज तक चेंज नहीं किया अपने आप को, अपनी पहचान को। इतना अच्छा गायक है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे को तो इस पे पक्का है। और पाकिस्तान के जो तराने इसने दिल से गाए हैं ना, मैं इसको सलाम करती हूँ। सलाम अलैकुम। वाह वाह। मैं भी आपको इनका ख्याल रखिए, मैं अनाउंसमेंट करता इसका हूँ। अली ख्याल भाई, सिर्फ मैं रखूंगी और कोई नहीं रखेगा। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। मोहम्मद अली शेकी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गफ़्फ़ार ज़ैड दौरा जी में बहुत बहुत खुश आमदेद आप तमाम लोगों को, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को जो इस वक्त मुझे जहाँ जहाँ सुन और देख रहे हैं। 3 दिन बाकी हैं उस मिल्लत खुदादाद की आज़ादी के जश्न में जो कि हम मनाने वाले हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी और मुसलमानों ने इन 59 बरसों में सिर्फ़ मोहब्बत को और अमन को प्रमोट किया है। हमारा मज़हब हमें दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता, हमें मोहब्बत, प्यार और का पैगाम देता है। और यही पैगाम इस वक्त मैं इस ARY डिजिटल पे खड़े होके दुनिया भर में फैला रहा हूँ। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान का दिन। और इस मुल्क में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टार्स जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनके नाम से पाकिस्तान को कहीं कहीं पहचाना भी गया। ऐसा ही एक नाम आज गफ़्फ़ार ज़ैड दौरा जी में हमारे मेहमान हैं। हमारी खुशकिस्मती से जब अल्लाह ताला ने इनको उरूज बख्शा, उस वक्त से लेके आज तक इनकी गायकी में 19-20 का फ़र्क भी नहीं आ पाया, इसलिए कि इन्होंने गाने को समझा, सीखा, पढ़ा और फिर आपको सुनाया। और बेशक ये वो शो बिज़नेस का चमकता हुआ सितारा हैं कि जिनकी रोशनी से दुनियाए शो बिज़नेस आज भी दरख्शां है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली मोहम्मद अली शेखी। आइए खुशामदेद, खुशामदेद, खुशामदेद। मुबारक हो, मुबारक। आजा मेरी वेगाना, बेटे से निकलती जैसे मैं इसका जेठ हूँ। ए टर्निंग ली।
माशाल्लाह। मेरी ये फैमिली मसान से रोड से एक जाती है ना वैगन सीधा मेवासा कब्रिस्तान, ऐसी वैगन होती है सजी हुई। मेरी अम्मा को मैं फैमिली ही से छोड़ती हूँ। मेरी फैमिली से आपका तारुफ बाहर हो चुका है, दादी से, मम्मा से, पप्पा से। बहुत बहुत खुश आमदेद गफ्फार दर दुरजी में। पहले तो तालियां मोहम्मद अली शेखी साहब के लिए बहुत सारी। बहुत शुक्रिया। कि आप तशरीफ लाए अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाल हाँ के। पखेर रागले। भाई मैं तो यहाँ सिर्फ दादी की वजह से आया हूँ अरे जी। मुझे तुम्हारी दादी बहुत अच्छी लगी। अरे शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मेरी माँ का तो बड़ा रोप है। सोनिया गांधी मेरी माँ की तारीफ करती है, वहाँ इलेक्शन जीते जीते रह गई। अम्मा आपको कहाँ मिली थी? ए मिले तेरा तो जेने गंदा है। देखो पाकिस्तान 59 साल का हो गया है माशाल्लाह, आप लोगों को मुबारक होवे। ऐसे 60 साल में भी आ सकता है। अभी मैं इस उम्र में अगर सेकी को अच्छी लग रही हूँ तो सेकी भी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा है। तो आपका क्या मतलब, ये 59 साल के? भाई मैं आप सब लोगों से बखूबी वाकिफ हूँ, है ना? और आप लोगों का शो बहुत शौक से देखता हूँ। अरे थैंक वेरी यू, गुड शो। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे भी आते हैं हमारे प्रोग्राम में, बेचारे बोलते हैं शो कब चलता है, कहाँ चलता है। हम लोग बोलते हैं रांगीवाड़े में चलता है। अली भाई, शो बिजनेस का आगाज़ तो आपका सबको ही पता है कि आप किस तरीके से आगाज़ हुआ मोहम्मद अली शेखी का, और टेलीविज़न से जो गाने आपके मकबूल हुए, मशहूर हुए, उसमें कौमी नगमे भी थे जो कि आज भी बजते हैं, और आज भी मैं सुनता हुआ आ रहा था, रास्ते भर बज रहे थे। किस तरीके से आगाज़, मतलब टेलीविज़न, डायरेक्ट टेलीविज़न से हुआ था आपका, या पहले आपने रेडियो? भाई मैं अभी आप कहेंगे कि किस तरह मैं गाना शुरू किया और क्यों शुरू किया, ये कहना चाहते जो लोग जानना चाहते हैं उनकी इत्तला। अच्छा मैं तो अच्छा। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। मैं आपके गाने सुनती हूँ, सुनते सुनते खो जाती हूँ, बल्कि सो जाती हूँ। माँ लोरी ये नहीं क्या सुनाते? लोरियां देता है? माफ करना ही आपको लोरी देने वाला समझ रही है। भाई शुक्र है मेरा गाना सुन के उलझन तो नहीं होती। नहीं आप सुकून आता है, सुकून। हाँ, सुकून आता है। आपके साथ एक आपका पार्टनर होता था अल्लन मोहम्मद फकीर। इनका पार्टनर नहीं था, वो एक गाना इन्होंने गाया था उनके साथ। हुम्बा कर भैया सारी रात सो भैया। नहीं, अल्लाह अल्लाह कर भैया, हाँ, अल्लाह अल्लाह ही से डर भैया। अच्छा, मैंने उल्टा किया है, मैंने उल्टा पलट सुना। वो- बेटा अली भाई- ऐसी बातें नहीं किया कर, तेरे चरिया होने का सर्टिफिकेट दे देगा कोई मेरा। अली साहब, वो तजुर्बा कैसा था अल्लन फ़कीर साहब मरहूम के साथ वो गाना करने का? वो तो ब्लास्ट हो गया था एकदम। उफ, बड़ा एडवेंचरस था, जैसे कहते हैं, कुछ बहुत बताइए, मजेदार था। बताइए। वो अल्लन फकीर एक आज़ाद आदमी थे। हाँ, उनको बिल्कुल। ये क्या कि रिकॉर्डिंग में यहाँ रुक जाओ और यहाँ से गाना शुरू करो, यहाँ ख़त्म करो, ये कुछ नहीं था। वो अच्छा। शुरू हो गए तो शुरू हो गए। तो बड़ी मुश्किलों से उनसे कहते थे, अल्लन साई ये जगह जो है ये इंटरलूड पीस आना है यहाँ, अच्छा। यहाँ आप रुक जाइए, उसके बाद जब खत्म होगा फिर अस्थाई संचाई कही। अच्छा ठीक है। तो आप बाहर मुल्क में मुझे कुछ नहीं आता, मैं ऐसे ही गाऊंगा। बाहर मुल्क इस में तरह गए गाया इसके और साथ? एडिट करके गाने को। अच्छा, अल्लन फकीर साहब को फायदा भी बहुत होता होगा, पैसे भी बहुत आते होंगे। शेखी साहब, आपसे क्वेश्चन है, वो घड़ा कहाँ मिलेगा कि आप उसमें गर्दन डाल के आवाज के सुर भी आवाज निकले? वो घड़ा मिलेगा कहाँ? मंगो पीर में घड़े चाहिए। में पापा तो क्या घड़े में लस्सी बनानी है जो मंगो पीर नहीं चलेगा? सासू माँ, ये मेरे लिए पूछ रहे लेते कि मैं घड़े में आवाज लगाऊंगी तो रियाज करूंगी ना। मेरा बच्चा घड़े के अंदर घड़ा मुंह डालेगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तीयों वाला मेरी एक खानदान। बात सुन लीजिए, 14 अगस्त का प्रोग्राम है। 14 अगस्त का इसमें मौका है, सिर्फ आपने पता क्या किया भाई? 14 अगस्त की कैसेट भेजे ना, मुल्क के गानों की कैसेट, अब्दुल्ला के कैसेट भेजे, बोलो ये बजाओ। खुशी में तो कुछ भी सुन सकता है ना इंसान। ओके, टीवी, स्टेज और रेडियो पे तो खैर आपने राज किया ही, फिल्म पे क्यों आप राज नहीं कर पाए? हालांकि बाबरा के साथ गया था, राज तो करना चाहिए था। ये फिल्में इतनी बनती भी नहीं थी मतलब जिस जमाने में मैं एंटर हुआ उस फिल्में क्योंकि आपकी आवाज़ उन आवाज़ों में से है कि जो फिल्म के लिए ही होती है। प्लेबैक आवाज़ मेरी वो। ट्रेनिंग ये हाँ। वही है। मगर इत्तेफाक है कि बस अजीब बात है कि उन्होंने बुलाया नहीं, क्योंकि लाहौर में इंडस्ट्री है, मैं यहाँ कराची में रहता था, तो ज़रा सी डिफ़िकल्टी होती थी, कम्यूटिंग वॉज डिफ़िकल्ट। अच्छा, तो उस वजह से शायद बुलाया नहीं, या ख़र्चा ज़्यादा होता था, जो भी है, या किस्मत में नहीं था। मतलब ये कि कुछ भी था, मतलब फिल्म इंडस्ट्री जाहिर है आप जैसी आवाज़ से महरूम रही, यही कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है? या मैं महरूम रहा। अच्छा, तो फिक्र मत कर, ऐसा मेमोरी फिल्म बना ना तो क्या हम विलन गिनो? बिल्कुल, इनको मेमनी नहीं आती अरे है। मेरी मैं गा ख्वाहिश दूंगा है भाई, बेटा। आप बना के तो दिखाएं। अली भाई, आप आप बना दें, मैं गाऊंगा, ऐसा गाऊंगा। सही की। मैं क्या गाएगा? वो अच्छे तो गाओ,
એને તે મારી આનો એનો એનો રંગ ગયો મેરે રંગ લાયો। प्लीज कुछ तो शेखी साहब का तेरी ख्याल माँ को करें। तो देख, तेरी माँ तो लगता है हमारा खानदान इधर उधर कर देगी। मम्मा, और प्लीज- तालियां बजाने शुरू कर देती खुशी है। के गाने अम्मा ताली बजा ली। मम्मा प्लीज मैं पॉलिसी में अभी- रहिए। मैं इसको अमजद साबरी के हवाले करती हूँ, इसकी पार्टी में जाए पीछे तालियां बजाए जाके। टीवी पे आजकल कम नजर आ रहे हैं। भाई कम कम खर्च करता हूँ अपने आप को ना, कम खर्च बालानशीन। अच्छा, तो मतलब क्या वजह है टीवी पे कम नजर आने की? वाकई सही बताएं। भाई वो लोग भी देखना कम चाहते कम हैं। खर्च करते हैं ना, कम कम बुलाते हैं, तो मैं भी कम कम जाता अच्छा, हूँ। मतलब बाकी ये है कि टीवी आपको मुआवजा कम देता है नहीं इसलिए। नहीं मुआवजा का चक्कर नहीं, वो बुलाते ही कम है भाई। ओएस कैटेगरी का आर्टिस्ट है, डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। वेरी गुड, डबल पेमेंट कितनी होती है? सही। सेकी के मेरी ख्वाहिश है कि आप पस्तो गाना कोई मेमनी में गा दो। मेरी फैमिली बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार से। आप तो मेरे को देखते हैं ना, हो मेरी सकता है, मैंने हो कभी ख्वाहिश का इजहार आज तक नहीं किया है। शर्त ये कि वो प्रोड्यूसर होंगे तो। अच्छा, ये प्रोड्यूसर तो पैसा तो मेरा है बेटा, हाँ, पैसा सारा पैसा तो माँ मैं जो है, लगाती हूँ। हाँ मिजा है, पैसा तो मिजा है। हाँ, मेरा पैसा अकाउंट माँ जो है तो हाँ। आप नाम में जो है नहीं नहीं, मेरी एक सहेली थी ना, बराबर मैं पस्तो स्पीकिंग रहती, मैं इससे वादा किया था तेरा पस्तो गाना मैं ट्रांसलेट कराऊंगी। मेरे को रहीम साहब मिल नहीं रहा है, रहीम साहब को बहुत अच्छी पस्तो आती थी, तो मैं बोला अभी आप गा लो ऐसे, वो आपकी फैन है एक्चुअली। आपकी फैन है, क्योंकि आपसे गाना आपकी सुनना इतनी चाहती खूबसूरत आवाज है ना, बरसगीर में बहुत कम लोगों की ऐसी आवाज है जिसकी कदर ही नहीं हुई। मैं बोलती हूँ है। नहीं, सेकी की पाकिस्तान आवाज में बहुत अच्छी है। मोहम्मद अली शेखी की बहुत कदर हुई और है। नहीं और हम इनकी माशाल्लाह अभी तक इसको कमाल आवाज गाने उसने वाला है। दी है, ये मेरा कोई कमाल ये नहीं, तो मेरा कमाल सरहद सिर्फ- से जो आया इधर हमारे पास, ये अल्लाह मियां ने तोहफा भेजा, जो ये सिफारतकार का बेटा था इधर आ गया और इधर ही रह गया, इधर का शनाख्ती कार्ड बना लिया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ डुएट गाऊं। ये मेरा सपना कैसे पूरा होगा? हम लोग की बातें सकाफती सतह की बातें। मेरे इसकी ख्याल से देखो। मुझे लेना पड़ेगा इस बात पे एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक की जरूरत है। मम्मा को समझाना है। मम्मा कहीं तेरी मत बात जाएगा क्या हमारे रोज़ात। क्या समझाएगा मिलते इसका? हैं मैं छोटे से ब्रेक के बाद। गफार ज़ेड जी में मोहम्मद अली शेखी साहब हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। जी अली भाई। भाई मुझे दादी बहुत खूबसूरत लगती है। दादी शुक्रिया। खूबसूरत, दादी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरे को अक्सर लोग बोलते हैं ये आसमानी मखलूक जैसी लगती है। नहीं नहीं, वैसे वो तो मिसाल दे रही है ना। हकीकत ये है कि आज भी दादी को देखकर ये लगता है कि जैसे कोई आसमानी मखलूक हमें देखकर मुस्कुरा रही है। मैं तो अभी इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, क्या करूँ सेकी। मैं तो जवानी में इतनी खूबसूरत होती थी कि रास्ता चलता मुसाफिर अपना रास्ता भूल जाता था। अम्मा आप काहे को रास्ते में खड़ी होती थी? तेरी माँ को खड़ा कर देती वहाँ। एक्सक्यूज मी मम्मा, आप क्यों ऐसी बात करती हैं कि आपको फिर देखे ना, फिर आपको जवाब फिर तो सुना। बहुत भटक जाते हैं सारे, काहे को खड़ी होती थी? आप खामोश देखो, बैठे हैं। ऐसे- एक्सक्यूज मी, ये वास्को मेरी डी मम्मा गामा। के बारे में खूबसूरती का राज पूछा है। ये कड़ी खिचड़ी का कमाल है। कड़ी खिचड़ी का कमाल। कड़ी खिचड़ी ये हमारी कॉमन डिश है, कड़ी खिचड़ी। अम्मा ने आज इसको थोड़े पैसे दिए ना, इसी वजह से बहुत इज्जत करे लाई। अगर आप सिंगर ना होते क्या होते? तो मैं क्या डाकू होता? तो ये भी यूं कर रहा है। ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जवाब उनसे जी। क्योंकि अगर मैं सिंगर नहीं होता तो शायद जिस तरह मेरे माँ बाप ने चाहा कि मैं इंजीनियर होता, सिविल इंजीनियर। अच्छा, वालिदैन खिलाफ थे आपके बहुत ज्यादा, बहुत खिलाफ। सबसे ज्यादा कौन खिलाफ सारा था? सामान ऊपर से नीचे फेंक दिया जी। अच्छा, मैं बच गया, मुझे ही फेंक देते वो। नहीं मतलब सबसे ज्यादा कौन खिलाफ था? वालिद खिलाफ थे, वालिदा खिलाफ थी? वालदा, वालिद और हमारे चचा। उफ। यानी कि अगर वो होते और यहाँ होते, उनको यहाँ से भेजा नहीं जाता तो हम दोनों में से, मेरे और कज़न के में से कोई ना कोई मारा जाता। अच्छा, हाँ, काफ़ी दफ़ा उन्होंने हमला भी किया। जब आप स्टार बन गए, मुल्क चीज़ें के दुनिया में नाम हो गया आपका, फिर उनका रद्द अमल क्या हुआ? कुछ नरमी आई? उनमें चचा में तो कोई नरमी नहीं आई। अलबत्ता फादर थोड़े से नरम पड़ गए कि भाई बेटे ने कुछ नाम पैदा किया है। अच्छा। मतलब दुनिया में माशाल्लाह। इतने अवार्ड्स हासिल अवार्ड किए, वगैरह, इतने प्रेसिडेंट लोगों से की। हाथ मिला रहा है वगैरह, तो काफ़ी वो इम्प्रेस हुए थे। अच्छा। फादर, मगर मदर अभी तक खिलाफ है। ये आपने जब ये गाया- सही काम नहीं है, ये गैर शरई काम। भाई मैं समझा के थक गया कि भाई शरई गैर शरई नहीं है। अगर आप इसी मुंह से गाली देंगे तो ये मुंह बुरा हो जाएगा ना। अगर अच्छी बातें कहेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे तो मुंह अच्छा हो जाएगा। इसी तरह गाना भी है, आवाज़ भी है। अच्छे गाने गाएंगे तो अच्छा। जब अली ये भाई- आपने गाया ना, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, क्या आपके तासुरात क्या थे? जब आपके अंदर क्या जज्बा था इसमें?
उफ, मैं बता क्योंकि नहीं हम लोग को ऐसा जोश आ जाता है सुन के। ये असल में बात ये कि जितने भी गाने हमें दिए जाते हैं ना, उसमें एक ख्यालाती बातें होती हैं कि भाई एक सोचो कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, उसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, उसके बाल बड़े अच्छे हैं, वगैरह वगैरह, वही फूल expressions। पत्ते वगैरह सब सोचना पड़ता है। मगर जब कौमी नगमा दिया जाता है उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, एवरीथिंग जस्ट एंटर्स द माइंड, एकदम से हर चीज़ बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में जहन में आ जाता है। इसलिए जब कौमी नगमा मैं गाता हूँ या कोई भी गाता है तो उसमें सच्चाई नज़र आती है। इसमें थोड़ा सा भी गुनगुना हमारे लिए, थोड़ा सा कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। गुनगुना दो। वो तो बाकायदा मैं नहीं, गुनगुना छोटा सा छोटा गुनगुनाना था ना। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं भी पाकिस्तान आपने हूँ, सना बना दिया 14 अगस्त तू भी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है उसके लिए कहना, मैं अक्सर कहता हूँ कि यू गो ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तान इज द Is the बेस्ट। best। अच्छा, अब टेलीविज़न से आपने गाया, रेडियो से भी गाया, स्टेज पे लाइव परफॉर्मेंसेस दुनिया भर में की हैं आपने, लाइव आपने बहुत गाया। आजकल जो सिंगर्स हैं वो लाइव को इतनी तरजीह नहीं देते, रिकॉर्डेड सीडी प्ले कर देते हैं, लिप सिंग करते हैं। लिप सिंग वो भी सही नहीं करते, हालांकि लिप सिंगिंग भी डिफिकल्ट काम है। टेलीविजन में रिकॉर्डिंग चले वो तो गलत करते ही हैं। लाइव के बारे में बताइए कि तजुर्बात कैसे रहे, दुनिया में आपने लाइव परफॉर्म किया है, कोई ऐसा वाकया याद है आपको कि लाइव में कोई, क्योंकि लाइव में तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मगर मज़ा ही लाइव में आता है। बेशक। सिंगर को भी परफॉर्म, मेरे ख्याल में मैं जब तक लाइव नहीं गाऊंगा मुझे लगेगा नहीं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे, किस मुल्क में परफॉर्मेंस जो आज तक नहीं भूलती? कहना बहुत मुश्किल है, दुनिया में हर वो जगह मज़ा आया जहाँ अच्छी ऑडियंस मिली। एक जगह बहुत मज़ा आया, वो था नॉर्थ कोरिया। अच्छा। जबकि जहाँ 3000 लोग बैठे थे इस तरह, और सबके ड्रेसेस एक ही जैसे थे, सबकी शक्लें एक जैसी थी, कुछ पता नहीं लग रहा था कि मर्द औरत कौन है। और वहाँ सिर्फ कोरियन ज़बान वो समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे और ज़्यादा। और मैं वहाँ कोरियन ओपरा गा रहा था, मुझे दिया गया था। क्या कोरियन खोपरा? कोरियन ओपरा सॉन्ग मैं समझा टाइप का होता है ना जी जी। अच्छा। जैसे कि तो मैं वो गा रहा था और मुझे बहुत, मैं घबराया हुआ डरा हुआ था, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से गया हुआ था, और मैंने वहाँ गाना वो गाया। उसके बाद वो तालियां बजी और तालियां रुकी नहीं। एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई ये इनकी ज़बान है और मैं गा रहा हूँ, पता नहीं गलत गा जाऊँ, क्या हो जाए, क्या हो जाए। मगर वहाँ इतनी तालियां बजी, इतना वो एप्रिसिएशन मिली, तो वो बड़ा यूनिक था मेरे अब आप लिए। बताइए कि कैसे ना कहें कि मोहम्मद अली शेखी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट का। वी शुड बी प्राउड ऑफ। साहब का मैंने साउथ अफ्रीका, आप कॉमेडी भी करते हैं ना। एक 95 में आपका शो देखा था, कयूम सेठ की बेटी की शादी मापुटो में, कॉमेडी भी करते हैं। वजह ये थी कि जो हमारे साथ एंटरटेनर गए थे जी, उनको पैसे मिल गए थे, उन्होंने कहा था मैं कॉमेडी नहीं करूँगा। अच्छा। तो वो जब वो आए नहीं स्टेज पे तो मैंने कौन थे? थे कोई? नाम आप ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं आप नाम ले सकते कुछ नहीं हैं, होएगा। आप नाम ले सकते हैं। नहीं, नहीं, वो मेरा दोस्त है, आपका भी दोस्त है। बताएं। अच्छा। तो वहाँ मुझे कॉमेडी करनी पड़ी। वो सब मैंने बताया कि वो बेनेडिक्ट डांसर था और वो डांस कर रहा था, तो स्टेज पे खड़ा हुआ तो वो स्टेज पे खड्डा था और वो इस तरह आस्ता सा अंदर जा रहा था वगैरह वगैरह। मगर अजीब बात है, लोग हंस रहे थे। जाहिर है। सुना वहाँ आपको इनाम विनाम भी मिला था, आपको सोने का बिल्ला नहीं मिला था? नहीं, सोने की वो अंगूठी वगैरह दी थी उन्होंने। आपको पता है मोहम्मद अली शेखी पाकिस्तान के चंद ही ऐसे सिंगर्स होंगे, बल्कि मैं तो समझता हूँ वाहिद सिंगर हैं जिन्होंने तकरीबन सारी ज़बानों में दुनिया की गाना गाया। माशाल्लाह, इनकी आवाज़ की रेंज भी तो अच्छी है। मेरे ख्याल में दुनिया में जितनी ज़बानें हैं सब में गाने। अंग्रेज़ी में गाया, पंजाबी में गाया, उर्दू में तो गाया ही आपने, फ़ारसी में भी गाया और फ्रेंच में भी गाया। फ्रेंच में गाया, जापानीज़ में गाया, जापानीज़ में गाया, कोरियन रशियन में गाया, रोमानियन में गाया, चाइनीज़ में गाया, थाई में आपने गाया। इससे की गौर किया कि आपकी आवाज़ इंडिया के कौन से गुलूकार से मिलती है?
हाँ, मेरी आवाज़ वो कहते हैं कि हेमंत कुमार एंड किशोर कुमार। तो आप इसका दोनों से कोई मिल- हमारे को गीत सुनाओ ना, छोटा सा जरा सा हमारे को सुनाओ हेमंत ना। कुमार साहब का एक गीत आपके मुंह से एक दफा मैंने सुना जरा था। सुनाओ ना, प्लीज आज ये हम लोग को। रात और मेरे लड़ गया था वो। चांदनी रात होवे ना, जब नो चंदी की रात होवे, यही गाना गाता था। I'm so sorry. अभी मैं नहीं, वो दादा को याद करती हैं, बहुत मोहब्बत थी दोनों में और इसी मोहब्बत से वो मर गए। बहुत अभी मोहब्बत। मैं बेवासा में टेप रिकॉर्डर ले जाके हेमंत कुमार का यही गाना उनको सुनाती हूँ। दादा कितने बार बाहर निकल के बोले आ जाए इधर। दादी क्या करती हैं? हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आप उनको गाने सुना सुना के कहीं और भेज रही हैं। नहीं, ये देखो अभी इसने क्या बोला। तूने प्लीज तो मम्मा, बोला। आप गलत बात ये मत बोलती करें। है, वो निकल निकल के बोलता है। देखो अभी मुर्दे की जबान मेरी समझ में नहीं आती है, इसकी आती है। जाना किसको चाहिए? बेल बज रही है, आप लोगों को आवाज नहीं आती है? बेल बज तो रही है। आवाज मेरे को क्यों आएंगी? मैं इस घर का बड़ा हूँ। ओके ओके, उनके पैसे वाली पार्टी। मेहमान आ गए हैं, मेहमान को मैं लेके आता हूँ। मोहम्मद भाई आपको थोड़ी देर वहां तशरीफ फरमाओ ना। अभी आपको प्लीज बराबर तालियां में बैठना जगी साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। प्लीज तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और मैं लेके आता हूं पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी हस्ती को अपने साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार ज़ैड दोरा जी में। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान में कुछ लोग, बल्कि दुनिया में ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके नाम से पहले हस्ती लगाना ज़रूरी होता है। लफ्ज़ हस्ती जो है वो हर एक के लिए बना नहीं है, वो कुछ ख़ास लोगों के लिए बना है जो कि इस दुनिया में बड़े बड़े कामों के लिए भेजे जाते हैं। मैं जिस हस्ती को यहाँ बुलवा रहा हूँ आज गफ्फार ज़ैड दोरा जी में 14 अगस्त के हवाले से जो हम आज जश्न आज़ादी का ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं वो हस्ती बर्रे सग़ीर की वो हस्ती हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा शो बिज़नेस के नाम कर दिया, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के नाम कर दिया। 50 साल फ़िल्म इंडस्ट्री की इन्होंने खिदमत की, बेशुमार एजाज़ात अवार्ड्स हासिल किए और वो अवार्ड जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही कीमती होता है, यानी लोगों की मोहब्बत, पसंदीदगी, और आज उनका बेपनाह एहतराम पूरे मीडिया पे, पूरे शो बिज़नेस में किया जाता है। 38 हीरोइंस के साथ सुपर हिट हीरो रहने वाले तशरीफ़ ला रहे हैं आप साहब की तालियों में। आज भी मैं ये कहूँगा कि द वन एंड ओनली सैयद कमाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए। क्या हो तशरीफ- गया? जी ये तुम्हारी दादी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें मैंने देखा यार कहीं। मैं ख्वाबों में बच्चे डराती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? कहाँ देखा है? या तो इनकी शक्ल मिलती है। इनकी शक्ल ज़ेबा शहनाज से बहुत मिलती है, लेकिन आप मुझसे बात करें कि ये किसी और से नहीं मिलती। तुम्हारी दादी जो है। आज मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूँगा कि 50 साल आपने फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की, 50 साल आपने बूम पीरियड देखा अपना, और अल्लाह ताला के फजल करम से, और पाकिस्तान जो है वो 59 साल का हो गया है जी। और आज आप देख रहे हैं कि ये हाँ सारी माशाल्लाह। बहार। मैं तो बहुत छोटा था जब पाकिस्तान बना था, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त हमारा जज्बा होता था लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। हालांकि उस जगह में नहीं बनना था, वो कहीं और बनना था यार। यहाँ पर हम लोग कहीं और थे, मगर फिर भी जब पाकिस्तान बन गया तो हम लोग यहाँ आए अपना घर समझ के, और आज तक अपना घर समझ के रह रहे। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। जी जला के कश्तियाँ आए थे छोड़कर तूफान, जी। जला के कश्तियाँ आए थे छोड़कर तारीख, वाह। के इस इलाके पे हक ला इलाहा गूंजा था। हम इस जमीन पे पैदा नहीं हुए तो क्या, इसी जमीन से अपना खमीर उठा था। वाह।
अली भाई, एक ज़माना था लोग कहते थे कि अगर ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी देखनी है तो मोहम्मद अली शेखी के पास देखो। तो आज भी वही शौक कायम है आपका कि नहीं? शौक तो कायम है, जेब कोऑपरेट नहीं करता। नहीं, मतलब ये है कि आपने वाकई एक ज़माने में एक से एक लेटेस्ट गाड़ी रखी है। हाँ बिल्कुल रखी है गाड़ी, बहुत शौक था और बहुत पैसे लुटाए, मतलब गाड़ियों को। गाड़ी पता नहीं किस पे लूटा है, जो खत्म हो गए इसके बाद। अली भाई, आपका क्या ख्याल है, आप डायरेक्शन में कामयाब हुए? आपने एक सीरियल भी डायरेक्ट किया अभी कुछ अर्सा पहले, वो तजुर्बा आपका? जहाँ तक लोगों ने देखा है, जहाँ तक दोस्तों ने, आर्टिस्टों ने देखा है, सबने पसंद किया है। नहीं, पसंद तो किया गया, नो डाउट, लेकिन उसके बनाने के दौरान एक सिंगर, एक कंपोजर, एक शायर जिसने अभी तक पूरी मतलब अपने करियर में गाया हो, लिखा हो, कंपोज किया हो और उसको आदत पड़ी हुई हो, बहुत रिलैक्स गया शो पे, परफॉर्म किया, वापस आ गया, उस इंसान को इतना बर्डन डाल के मेहनत काम करना पड़ रहा हो, वो तजुर्बा बताइए। मैं इतनी आरामदेह ज़िंदगी तो गुजारी नहीं जो आप जिस तरह बता रहे हैं। मैंने हमेशा पूरी ज़िंदगी मेरी स्ट्रगल में गुजरी है। और नहीं, स्ट्रगल अपनी जगह, मैं उस आराम की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो टेंशन आया था, वो अब जाहिर है आपको पता है बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैं सह गया इसलिए कि मैं मुश्किलों का आदी हो चुका था। अच्छा, सीरियल बनाई थी और इससे पहले मैंने बहुत फिल्में की हैं, जिस तरह इन्होंने फिल्माई, बहुत वाली किए यूसुफ के फिल्में। साथ। और शेखी जैसे फनकार हमारे मुल्क में बहुत कम पैदा होते हैं, बेशक और इसका ये एतराफ़ तो मैं नहीं समझता कि शेखी को वो मुकाम इस वक्त मिलना चाहिए जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं दिया जाता, वरना इस जैसा सिंगर कोई नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू को फैल, अब तुम खुशबू हो, तुम्हारी ये खुशबू है, फनकार हो, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं का एहसान लिए बगैर। अब हवाओं का एहसान नहीं मिलेगा। हवाएं ये लोग हैं जो आजकल टीवी के करता धरता हैं, जो बरसर इक़्तिदार है, जो नहीं कदर करते तुम्हारी, मगर एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह कदर होगी तुम्हारी। एक इंटरव्यू में बताया भी था कि काश मैं इस दौर में पैदा होता, माशाल्लाह, ऐसे तो फिर मैं बताता कि मैं क्या हूँ। ऐसे फनकार नहीं, सर्दियों में पैदा आज हुए। ये आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाता है और आज मैं इस वक्त ये प्रोग्राम जो है तकरीबन आधी दुनिया में देखा जा रहा है और इस वक्त भी हम आपके फ़न का और आपका भरपूर एतराफ़ करते हैं और आपको खिराज तहसीन। मैं भी आपकी मोहब्बत का एतराफ़ करता हूँ, आप सब लोगों की, जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और रहूँगा और गाता रहूँगा। और इसी तरह जो भी शो बिज़नेस के अंदर है, आप लोगों ने बहुत मेरी इज़्ज़त अफजाई की है, बहुत इनकरेज किया है मुझे। जो मकाम जो थोड़ा बहुत में या बहुत मिला है, उसका मैं बहुत अल्लाह में से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की मोहब्बत का भी। आपने एक ज़माने में अंग्रेज़ी अखबार निकाला और अचानक आप अदाकारी से निकल के सहाफ़त में शामिल हो गए। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। गफ्फार जरदौला जी में से कमाल साहब हमारे साथ। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मैंने सवाल किया था आपसे कि आप सहाफ़त में आ गए, वो तजुर्बा कैसा रहा? फैसल, मैंने शो बिज़नेस का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें तब आजमाई न की हो। मैंने मैगज़ीन भी निकाला और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, प्रोडक्शन भी किया, डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग तो खैर करता ही रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। टेलीविज़न में काम किया, रेडियो पे काम किया, स्टेज पे काम किया। कोई ऐसा शोबा नहीं है जो मुझसे छूट गया। बिजनेस भी किया आपने? बिजनेस भी किया। मैं दुबई में 4-5 साल तक दुबई में बिजनेस। आपने इंस्टीट्यूशन भी खोला, पढ़ाया भी, एकेडमी भी बनाई। माशाल्लाह, आप इलेक्शन में भी खड़े हो, तो आपके निशान मटका था ना? हाँ। कूलर क्यों नहीं लिया? नहीं, वो मटका इसलिए लिया था कि कराची में पानी की किल्लत है ना, तो अभी तक चली आ रही है, तो मैंने इसलिए लिया था कि मटके रख लो तो पानी। मैंने देखा था आपकी कंप्लेन इस्माइल तारा चलाता था। नहीं, अच्छा, इस्माइल तारा कहाँ से आता? वो फिल्म में चलाते थे। अच्छा, फिल्म में चला। कमाल साहब, अचानक अदाकारी से हिदायतकारी की तरफ आने की कोई ख़ास वजह थी आपकी? देखिए, एक अदाकार, हिदायतकार जब बनता है, जब वो अपने काम से जो कुछ कर रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो चाहता है कि खुद जिस तरह चाहता है वो अपने आप को पेश करे। मैं तो प्रोडक्शन में सन 62 में आ गया था और सबसे पहली फिल्म जोकर बनाई थी। जोकर राज कपूर ने तो उसके बाद बनाई है। हाँ, इंडिया का अदाकार राज कपूर भी आपकी नकल करता था।
हैं? मेरी नकल करता था, मुझसे 10 साल बड़ा था, मरे हुए भी उसको 10 साल बरस हो गए। अच्छा अच्छा मैं फिल्म जोकर ये भी आपके बात है। बाद उन्होंने बनाई, राज कपूर। उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाई थी, मगर मेरी सन 62 में बनी थी, उनकी सन 66 में बनी थी। अच्छा, और मेरी कहानी डिफरेंट थी, उनकी कहानी उनका खैर जोकर उन्होंने जो सर्कस लिया था वो तो मेरे ख्याल से वहाँ से लिया था, रूस से। हमारा सर्कस तो यही पाकिस्तानी सर्कस था यहाँ। ठीक है। मगर फिर भी वो कहानी जो थी, फिल्म थी, वो वक्त से पहले बन गई और इतनी कामयाब नहीं हुई जितना मुझे उम्मीद थी। पहली फिल्म थी, उसके बाद फिर मैंने शहनाई बनाई, फिर हनीमून बनाई, पहली फिल्म बाहर जाकर। इससे पहले कोई हनीमून तो बाहर ही बन सकता नहीं। तो हनीमून में हमारा ये तजुर्बा हुआ कि अगर अच्छी कहानी बनाई जाए तो बहुत कामयाब हुई थी, बेशक बेपनाह बेशक कामयाब हुई। आज भी अच्छी कहानियां जो बनी हैं वो कामयाब हुई हैं। ये बताइए, 38 हीरोइंस के साथ आपने काम किया। है कितनी? 38 हीरोइंस। तो 12 के साथ और क्यों नहीं किया भाई? हो जाएगा, अभी चल रहा है। आदमी है माशाल्लाह। आके आज आप गालिब के अब्बा लगे हो। अच्छा, 38 शुक्र है तूने मिर्जा गालिब का अब्बा नहीं। आज आपने कमाल कर दिया वैसे। गालिब कमाल आपके साहबजादे। क्या वजह है कि शोहरत की जिन बुलंदियों को आपने छुआ, गालिब अभी उन बुलंदियों पे नहीं पहुंच पाए? देखें, वो दौर और था जब मैं आया था फिल्मों में, और गालिब जिस दौर में आया वो दूसरा दौर था। गालिब के साथ बदकिस्मती ये हुई कि उसे शुरू में जो फिल्में मिली वो पंजाबी डायरेक्टरों को मिली जो सही तरीके से एक हीरो को पेश नहीं कर सका, और उसके बाद उसका खुद ही दिल लाहौर से उचाट हो गया और लाहौर से वो कराची शिफ्ट हो गया। और कराची में आजकल गालिब जो है ना बेपनाह मसरूफ़ है। क्या सूरत हो सकती है बेहतरी की, इंडस्ट्री की जो हालत इस वक्त हाल जा रहा है? इंडस्ट्री को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं वो आजकल इंडस्ट्री पे कब्ज़ा किए हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री, मुझे बहुत अफसोस है कि जिस ज़माने में हम काम करते थे 100 फिल्में उर्दू की बना करती थी, आज 4 या 5 मुश्किल से फिल्में बनती हैं। पंजाबी फिल्में ज़्यादा हो गई, पश्तो फिल्में उससे भी ज़्यादा हो गई, और ये बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा जो उसके कॉफन में जो नेल लगी है वो हिंदुस्तानी फिल्में जो आनी शुरू हो गई हैं। उससे मैंने पहले भी कहा था जब ताजमहल आई थी कि इस ताजमहल के अंदर जो कब्र है वो फिल्म इंडस्ट्री की हो जाएगी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। ये हुआ कि देख लीजिए कि आप बिल्कुल ही प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। एक ही सूरत है फैसल जी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की कि को प्रोडक्शन की जाए, इंडिया पाकिस्तान मिल के करें। उनकी फिल्में यहाँ लाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नुकसान होगा। हमारे जो फनकार हैं उनको नुकसान होगा। अब घर बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे हमारे। कैसे? कमल भाई चली ही नहीं, फेल देखिए, हो गई। मैं आपको दादी फेल हो गई। मैं हाँ फेल, वो तो फेल हो गई। वो आजम फेल हो गई। पब्लिक ने तीनों फिल्में रिजेक्ट कर दी, 3 फिल्में आई। मैं ये कहता हूँ कि चले, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो कुछ हुआ ये टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ भी बहुत बुरा हो रहा सही है। बोला। आजकल माशाल्लाह कराची की टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत रूज पर है। लाहौर के बहुत सारे फनकार कराची आ गए, मगर कराची के चैनल जो है ना वो इंडियन प्रोग्राम दिखा। मैं तो मैं तो बदल देता हूँ फ़ौरन। तो यहाँ के जो फनकार हैं उनका क्या होगा ये नहीं सोचते। अच्छा कमाल साहब, चलें, कभी गाने से लगाव रहा आपको? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं रहा। बेशुमार गाने पिक्चराइज किए गए, बहुत पिक्चराइज किए मैंने। इतने अहमद रुश्दी मरहूम के बहुत सारे गाने मैंने। कोई मज़े का वाक़या याद है कोई शूटिंग के दौरान कहीं हुआ हो? क्योंकि उस ज़माने में पेड़ों में और बागात में बड़े गाने पिक्चराइज होते थे। हाँ, वो तो खैर होते थे। अब तो मेरे ख्याल से अब आजकल के हीरोज को वो स्टेमिना ही नहीं रहा है कि वो दौड़े और भागे। हम लोग तो बहुत दौड़ा करते फिल्म के दौरान मुझे याद पड़ता है एक फिल्म थी मेरी, शायद तुमने देखी हो, नई लैला नया मजनू। उसमें मेरे साथ हीरोइन थी वो बंगाल की, क्या नाम, नसीबा खान। तो हम लोग स्वात में गाना पिक्चराइज कर रहे थे। मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाता हूँ और ये करके, तो मैंने उसका हाथ पे ऐसे सर मारा तो उसका विग मेरे हाथ में आ गया और हज़ारों लोग खड़े हुए शूटिंग देख रहे थे। उसकी बुरी हालत हो गई रोने की। आपको क्या ज़रूरत थी मेरे सर पे हाथ रखने की? मैंने कहा मैंने तो यूँ हाथ बोलो, फेरा। सबकत का हाथ रखा था क्या? अच्छा कमल साहब, आप में माशाल्लाह भी इतना हौसला, आप फरमाते हैं कि अभी मैं 12 हीरोइनों के साथ और काम करूंगा, और माशाल्लाह मैं देख रही हूँ आप बहुत स्मार्ट भी हो और वाकई अभी भी हीरोइनों के साथ काम कर सकते हो। तो क्या आप हिम्मत करोगे कराची की इंडस्ट्री में कोई नई फिल्म अनाउंस करो और बनाओ? हाँ, करना तो चाहिए, मगर इस पर सोच भी रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चलें, अच्छा। इस पे चलो, तो अल्लाह काम आप हो लोग को रहा है। हिम्मत दे। कमाल साहब, ये मौका ऐसा है
कि इस पे हम सबको एक होना होगा, न सिर्फ आर्टिस्टों को बल्कि पूरी कौम को और कौम के सरबराहों को, तमाम लोगों को, सियासतदानों को, तमाम जितने भी लोग हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक होना होगा। तभी ये मुल्क और इस मुल्क का कारखाना चल सकता है इंशाअल्लाह। और आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समंदर को या दरिया को कूजे में बंद करते हुए चंद अल्फाज। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने अपने तौर पर एक सीनियर आर्टिस्ट की हैसियत से मैंने यहाँ एकेडमी बनाई और माशाल्लाह 7-8 आर्टिस्ट मेरे जो है आजकल टेलीविज़न में काम कर रहे हैं। रोज़ीना की बेटी साइमा है, शमून अब्बासी है और ये अजरा सिद्दीक थी, बहुत सारी, ये सारे आर्टिस्ट कमाल साहब की एकेडमी से पढ़ के निकल चुके हैं। इस पर तालियां होनी चाहिए जो आजकल इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो अपने तौर पे तो मैंने कोशिश की। अब मैं आवाम से सिर्फ ये चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की प्रोडक्शंस की हिम्मत अफजाई करें। ठीक है, जो बुरी फिल्में बनती हैं उसको बिल्कुल ना देखें, उन्हें फेल करें, मगर जो अच्छी फिल्में बनती हैं उनको ज़रूर देखें और हौसला दें यहाँ के प्रोड्यूसर्स को अच्छी फिल्में बनाने का। और ख़ास तौर से मैं चैनल्स के प्रोप्राइटर से कहूँगा कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत दें और हमारे पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर ज़्यादा चलाएं। जब ही ये होगा कि हम पाकिस्तानी हमीयत का सबूत दे सकेंगे और पाकिस्तान बी पाकिस्तानी एंड वी आर पाकिस्तानी एंड सी पाकिस्तानी। थैंक यू वेरी मच। एंड बाय पाकिस्तान। बाय पाकिस्तान। बहुत अच्छा पैगाम कमाल साहब ने दिया। और मोहम्मद अली शकी साहब, आप भी इस मुल्क के पैगाम नहीं बेटा, इससे तो तराना भी सुना हुआ। हाँ सुनेंगे, लेकिन पहले छोटा सा पैगाम ज़रूरी है क्योंकि आप इस मुल्क के बहुत ज़िम्मेदार लोगों में से एक हैं। मेरा भी यही पैगाम है जो कि कमाल साहब ने फरमाया कि बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी एंड बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ख़वातीन और हज़रात, ये है मेरा पाकिस्तान और ये है मेरे मुल्क के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की कौम का सर फ़ख्र से दुनिया भर में बुलंद किया। हम में कोई कमी नहीं है, हम में कोई कमी नहीं थी, हम में कोई कमी हो नहीं सकती, हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ़ एक की ज़रूरत है, इस वक्त सिर्फ़ एक की ज़रूरत है जिसे यूनिटी कहते हैं। यूनिटी मुक्का बना देती है और अगर ये खुल जाए तो फिर इसमें जान नहीं रहती। कमाल साहब ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ मोहम्मद अली शेखी ने कहा और इन जैसे सेलिब्रिटीज़, लिविंग लेजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं, अल्लाह ताला इन सब को कायम व दायम रखे। ये हमारा गुरूर हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, ये हमारे लिए रास्ता हैं कामयाबी का। ख़वातीन व हज़रात, अपना, दूसरों का, अपने पड़ोसियों का, मुल्क का, शहरों का, गलियों का, मोहल्लों का और अपने बच्चों का, सबका, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार जट दोरा जी। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।